मीडिया लोकतंत्र को बेच रही है। क्या आज मीडिया में लोकतंत्र को टीआरपी के भाव पर बेचा जा रहा है? मोदी जी ने ये गेम 2014 के बाद से ही खेलना शुरू कर दिया था कि एक एक कर लोकतंत्र के सभी खंभों पर कब्जा पाना है। नरेंद्र मोदी 2014 के बाद जब 2019 में वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले मीडिया को हाईजैक कर लिया, मीडिया की कमर तोड़ दी और वही मीडिया देश के लिए आस्तीन का सांप बन गया है। यह बात मैं नहीं कह रही हूं, खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ऐसी टिप्पणी की है। पूरा मामला क्या है बताएंगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, लोकतंत्र का 4 स्तंभ है। क्या क्या है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया। कहा जाता है कि इस चौथे खंबे को यानी मीडिया को बाकी तीनों के कामकाज पर निगाह रखना है और साथ ही साथ सही और निष्पक्ष सूचनाएं समय पर प्रसारित करने का कार्यभार जो है उन पर है। लेकिन आज यही स्तंभ सबसे ज्यादा खतरे में है। कार्यपालिका पर सरकार की पकड़ है, विधायिका यानी कि संसद, पार्लियामेंट, वो भी सत्ता पक्ष के इशारे पर ही चलता है। राज्यसभा के सभापति से लेकर के लोकसभा स्पीकर पर हमेशा एक तरफी कार्यवाही करने का आरोप है। मीडिया के एक हिस्से को पालतुओं की तरह पाला जा रहा है, जो मालिक के इशारे पर भौंकते हैं और मालिक के इशारे पर चुप होते हैं। जो स्तंभ अभी भी जिंदा है, लेकिन 2024 में मोदी जी की वापसी से इस स्तंभ को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर दिया जाएगा, वो है न्यायपालिका। लेकिन आज बात मीडिया पर करेंगे। मीडिया, द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन आज मीडिया का खस्ता हाल देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। लेकिन आज मीडिया किस निचले स्तर पर जाके पत्रकारिता नहीं, प्राइम टाइम पर राजनीति करती है, उसका खुलासा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने किया है। संविधान, लोकतंत्र और सच को बचाने में मीडिया पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कुरियन जोसेफ ने यह बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और केरला हाईकोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं। कुरियन जोसेफ ने शनिवार को यानी 24 फरवरी को यह दावा किया कि देश का मीडिया संविधान और लोकतंत्र को बचाने और सच दिखाने में नाकाम रहा है। कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म यानी CJAR के दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार में पूर्व जज कुरियन ने कहा है कि अब विसल ब्लोअर की आखिरी उम्मीद बचे हैं। डिजिटल स्पेस में सिर्फ 1-2 प्राइवेट मीडिया संस्थान ही है, जो अब है भी नहीं। NDTV को जिस तरह से खरीदा गया। कुरियन ने कहा कि लोकतंत्र के पहले पिलर विधायिका, जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप उसे भूल जाइए, उस पर अब तो हमारी कंट्रोल है ही नहीं। लेकिन चौथा पिलर सबसे बड़ा फेलियर साबित हुआ है। इसने लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। मेरी समझ से विसल ब्लोअर हमारे लोकतंत्र का 5वां पिलर है। अब आपको मैं कुछ खबरें दिखाती हूं दोस्तों। वो खबरें देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि पिछले कुछ समय से किस तरह से प्राइम टाइम पर ऐसी खबरों को जगह दी गई। इसके लिए बाकायदा डिबेट रखा गया। देश के बड़े बड़े एंकर अपने अपने प्राइम टाइम पर आपको ये समझाते हुए नजर आएंगे कि कैसे 2024 चुनाव में फिर से मोदी जी की वापसी हो रही है। एक तरह से आपके दिमाग में ये डाला जा रहा है, घोला जा रहा है कि 24 में फिर से नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि अंजना ओम कश्यप का जो मोस्ट पॉपुलर शो है हल्ला बोल, वहां पर किस तरह की खबरें चल रही है। रणनीति का मैजिक, मोदी की हैट्रिक, यानी अंजना ओम कश्यप ने यह कह दिया है कि मोदी जी तीसरी बार जीत के साथ हैट्रिक करने वाले हैं। तो वहीं चित्रा त्रिपाठी, आज तक की एक और बड़ी एंकर चित्रा त्रिपाठी का जो दंगल शो है, उसमें सीधा कहा गया आएगा तो मोदी ही। दोस्तों वहीं पर देखिए सुधीर चौधरी, आज चुनाव हुए तो क्या मोदी फिर से जीतेंगे? और इस रिपोर्ट में बकायदा अंदर दिखाया गया कि हाँ, अभी अगर चुनाव हो जाए तो नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे और इस तरह से जनता को मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है।
न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन ने भी सीधा कह दिया कि मोदी को 400 पार पहुंचना तो आज तय है। यानी एक तरह से ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सत्ता वापसी 2024 में होगी। बिना किसी फैक्ट फिगर के ये बड़े बड़े एंकर अपने प्राइम टाइम पर ये खबरें चला रहे हैं ताकि जनता को मैनिपुलेट किया जा सके। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कुरियन ने कहा कि विसल ब्लोअर भी अब ब्लो नहीं कर रहे हैं। लगता है कि कोविड काल के बाद उनके लंग्स में दिक्कत आ गई, यानी मीडिया की लंग्स में दिक्कत आ गई है। उनके लंग्स खराब होने का ट्रेंड देश के लिए काफी खराब है। उन्होंने कहा कि हमें खड़ा होना होगा, हमें एकजुट होना होगा, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा, हमें बोलना होगा, हमें अलर्ट होना होगा, हमें देश में बचे चुनिंदा विसल ब्लोअर्स का साथ देना होगा। दोस्तों, यहां पर विसल ब्लोअर्स मतलब हमारे जैसे स्वतंत्र मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में उन्होंने कहा है कि कुछ जो बचे कुछ मीडिया है, जो यूट्यूब पर, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप तक सच्ची खबरें और सच पहुंचाने का काम कर रहा है, वो है चुनिंदा विसल ब्लोअर जो आज भी आवाज उठा रहा है, जैसे देश नीति आवाज उठा रहा है, क्योंकि ये हमारी आखिरी उम्मीद है। दोस्तों, जस्टिस कुरियन जोसेफ ने साल 2020 में पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई के राज्यसभा में नामांकन पर भी हैरानी जताई थी और उन्होंने इसको लेकर के कई तरह के सवाल जवाब किए थे। उन्होंने कहा था दोस्तों कि वे हैरान हैं कि जिस जज ने कभी न्यायपालिका की निष्पक्षता और आजादी के लिए ऐसा साहस दिखाया था, उन्होंने ही आजादी के सिद्धांत से समझौता कर लिया। उन्होंने कहा था कि राज्यसभा नॉमिनेशन जो है वो स्वीकार करके पूर्व सीजेआई ने न्यायपालिका की आजादी पर आम आदमी के यकीन को हिला दिया है। इसीलिए तब से जस्टिस कुरियन चर्चा में रहे, क्योंकि उन्होंने रंजन गोगोई जिस तरह से राज्यसभा गए थे भाजपा की टिकट पर, उसे लेकर के उन्होंने सनसनीखेज खुलासा किया था और एक तरह से उनकी टिप्पणी ने उस वक्त तहलका मचा दिया था। उन्होंने कहा था कि आजादी ही भारत के संविधान के मूल में है। उन्होंने कहा था कि इस घटना से लोगों के बीच ऐसी धारणा बन रही है कि न्यायपालिका में मौजूद न्यायाधीशों का एक धड़ा है तो निष्पक्ष नहीं रह गया है, तो फिर भविष्य की योजनाओं पर काम कौन करेगा। दोस्तों, 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने मीडिया को भाजपा एजेंट बना लिया है और उसके बाद भी जो चुनिंदा मीडिया आउटलेट्स हैं, जो सच के साथ खड़ा है, आज भी जो सरकार से सवाल पूछता है, उनकी एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोजिव रिपोर्ट्स पर वेबसाइट से उन रिपोर्टों को गायब किया जा रहा है, उन पर बैन लगाया जा रहा है। दोस्तों, द कश्मीर टाइम्स में जम्मू कश्मीर पर छपी कई रिपोर्ट्स को मोदी सरकार ने वेबसाइट से हटवा दिया। इसके अलावा हाल ही में कारवां मैगजीन ने टॉर्चर एंड मर्डर इन जम्मू कश्मीर पर एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, जिसे आईटी एक्ट लगा करके हटाया गया। इसके अलावा गुजरात दंगे पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के साथ क्या हुआ आपको याद होगा। इसके अलावा पत्रकारों पर, इंडिपेंडेंट मीडिया संस्थानों पर छापेमारी का दौर भी जारी है। यानी मीडिया का एक गुट है जिसे मोदी सरकार से एडवर्टाइजमेंट मिल रही है, जिसे मोदी सरकार की भरपूर सपोर्ट मिल रही है, जो मोदी सरकार के इशारे पर थिरकती हुई नजर आ रही है। वहीं एक मीडिया गुट ये भी है जो स्वतंत्र होकर सत्ता से सवाल पूछ रहा है और जनता तक वो खबरें, वो सच्चाई पहुंचाने का काम कर रहा है, जिसे विसल ब्लोअर के तौर पर यहां पर जस्टिस कुरियन ने डिस्क्राइब किया है। और वही विसल ब्लोअर देश नीति है जो सच्ची और पक्की खबरें निष्पक्षता के साथ आप तक पहुंचाने की जीत और कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन किस तरह से 2014 के बाद से 2019 के बाद और धड़ल्ले से लोकतंत्र के चार स्तंभों की कहीं ना कहीं चार स्तंभों को कब्जे में पाने की कोशिश, जिसमें 3 तो चला ही गया, अब बचा है न्यायपालिका। अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आती है, मोदी जी की वापसी होती है, तो 2024 के बाद ये जो न्यायपालिका है, जो तीसरा स्तंभ है न्यायपालिका, वो खतरे में जरूर आ जाएगा। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? जिस तरह से जस्टिस कुरियन ने कहा है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर देश को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो वो मीडिया है। क्या आप इस बात के साथ इत्तेफाक रखते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को दबा करके शेयर करें, ऐसी खबरें लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ देश नीति को ट्विटर और फेसबुक पेज पर फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।